बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद नूर स्पेशल। आज मैं आपके साथ नान खताई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि नान खताई क्रिस्पी कैसे बनते हैं। अगर घर में ओवन मौजूद ना हो और नान खटाई या कुछ भी बेक करने का दिल कर रहा है और हम बगैर ओवन के कैसे नान खटाई हम बना सकेंगे, ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब नान खताई बनाना हुआ बहुत ही आसान। ये बहुत ही इजी और झटपट बनने वाली रेसिपी है और मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा हम क्या करेंगे कि जिससे बिस्किट नीचे से जले ना। और परफेक्ट बिस्किट कैसे बनेंगे मैं आपको ऐसे राज बताऊंगी कि इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। तो चले अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं कि मैंने इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 कप मैदा लिया, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 अंडे की जर्दी, 2 कप मैंने यहाँ पर घी को लिया और हाफ कप मैं शुगर पाउडर का यूज़ करूँगी, हाफ कप बेसन। और आपके सामने ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने यहाँ पर एक प्यारा सा बॉल लिया, उसमें मैंने 1.5 कप मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ। हाफ कप यहाँ पे मैंने बेसन को ऐड किया, हाफ कप शुगर पाउडर, 1 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया और अब मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पर कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पानी को यूज़ नहीं करना, हमने घी में ही तमाम बैटर को अच्छे से मिक्स करना है। इसे बाकायदा गूंदना नहीं, बस अच्छे से हम तमाम चीज़ों की मिक्सिंग करेंगे। बैटर बनाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि घी की क्वांटिटी आपने बैटर के मुताबिक लेनी है। यहाँ पर पानी को आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, घी से ही हमने तमाम बैटर की मिक्सिंग करनी है। अगर बैटर पतला हो जाए तो आप इसमें मैदा ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने बैटर अच्छे से रेडी कर लिया है। अगर बैटर पतला भी हो गया तो इसको 5 मिनट आप फ्रीज़र में रखें तो ये बैटर बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब मैं हाथ की मदद से नान खटाई बिस्किट बनाने के लिए बैटर को शेप दे रही हूँ। अब ऐसे ही मैं तमाम बिस्किट को शेप दे दूँगी। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है बेक करने के लिए तो आप प्लेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेट या मोल्ड को आप सबसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लें। इसके बाद तमाम बिस्किट को शेप देकर आप इन्हें स्पेस पर रखें, क्योंकि जब ये पकते हैं तो ये साइज़ में बड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं तमाम बिस्किट को स्पेस पर रख रही हूँ कि ये साइज़ में बड़े होकर एक दूसरे से चिपके ना। जब तक मैं बिस्किट को शेप दे रही हूँ तो मैं कोई आपके साथ अच्छी बात शेयर कर लेती हूँ। खूबसूरत बात, एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि इबादत करने के लिए बेहतरीन दिन कौन सा है। बुज़ुर्ग ने कहा मौत से एक दिन पहले। उसने हैरत से कहा कि मौत का वक्त तो मालूम नहीं। तो फरमाया कि ज़िंदगी के हर दिन को आखिरी समझो। जब दिल भर जाया करते हैं तो वजूद खामोश हो जाया करते हैं। जब खामोश वजूद का कोई नहीं सुनता तो अल्लाह ही सुनता है, फिर अल्लाह हर पार मिल जाता है। जब जब पुकारो मिल जाता है। इंसान नहीं मिलते अल्लाह मिल जाता है। अल्लाह गमगीन दिलों की मदद करता है। कुरान की आयतों से, दिल में आए ख्याल से, अपने बंदों के अल्फाज से अल्लाह तो हर हाल में मदद करता है। माशाल्लाह। मैंने तमाम बिस्कुट को हाथ से शेप दे दी है। अब मैं नान खताई पर नाइफ़ की मदद से प्लस का निशान बना रही हूँ। दिल पे बोझ सिर्फ लफ्ज़ों रवैयों का नहीं होता, इन गुनाहों का भी होता है जिन्हें हमने मामूली समझकर ज़िंदगी में लाज़म कर रखा होता है। ज़िंदगी से अल्लाह की नाफरमानियों को निकाल दें, ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्मों से आबाद कर लें। ज़िंदगी फिर तंग बोझ बेमकसद नहीं लगेगी। अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहेंगे तो दिल भी राज़ी रहेगा। दिल हल्का और मसरूर रहेगा। हंसते मुस्कुराते रहिए। अब मैं यहाँ पर अंडे की जर्दी बिस्किट पर लगा रही हूँ। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और उसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम बिस्किट को बगैर ओवन के हम
एक बड़े से बर्तन में इन बिस्किट को तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पर एक बड़ी पतीली ली और इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर थोड़ा गर्म कर लिया था। मैंने नीचे प्लेट रखी, आप चाहे तो स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने बिस्किट तैयार किए थे उसकी प्लेट को मैंने रख दिया। हर 5 मिनट के बाद हम चेक करते रहेंगे। टूथपिक की मदद से मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ। टूथपिक से चेक करने का तरीका ये है, हम बिस्किट को टूथपिक से चेक करें तो और अगर वो गीली है तो इसका मतलब है कि बिस्किट हमारे नहीं पके, और जब टूथपिक बिल्कुल ड्राई हो तो इसका मतलब है बिस्किट हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर मैं दोबारा से कवर को उतार रही हूँ और यहाँ पर हमें बिस्किट को पकाते हुए मैक्सिमम 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं टूथपिक से बिस्किट को दोबारा से चेक कर रही हूँ। देखिए टूथपिक बिल्कुल ड्राई है और माशाल्लाह से बिस्किट यहाँ पर हमारे बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुके हैं। बिस्किट का जो मोल्ड और प्लेट है, आप उसको निकालते वक्त आप अच्छे से अपने हाथ को कवर कर लें क्योंकि ये काफ़ी गर्म होती है और यहाँ पर काफ़ी एहतियात की भी ज़रूरत होती है। यहाँ पर मैंने प्लेट को ऑयल से ग्रीस किया था, इसकी वजह से हमारे बिस्किट नीचे से जले नहीं और बिल्कुल परफेक्ट बेक हुए हैं, बिल्कुल मार्केट की तरह। अब मैं तमाम बिस्किट को प्लेट से अलहदा कर रही हूँ और ये बहुत ही आसानी से अलहदा हो रहे हैं क्योंकि हमने नीचे ऑयल से ग्रीस किया था। अभी ये तमाम बिस्किट बहुत गर्म है और इसलिए ये सॉफ्ट हैं, तो जैसे जैसे ये ठंडे होते जाएंगे तो ये हार्ड होते जाएंगे और ये बहुत ही अच्छे परफेक्टली बेक हुए हैं। आप भी इसे घर पर बनाएं और घर वालों को हैरान कर दें। इसमें मैंने वो तमाम चीज़ें यूज़ की हैं जो हर घर में मौजूद होती हैं और ये आपके बजट पर भारी भी नहीं। आप भी इसे घर पर बनाएं, खाएं और खिलाएं और मेहमानों को सर्व करें और बाहर से मंगवाने के झंझट से आज़ाद हो जाएं। आप नान खटाई को बनाकर सेव भी कर सकते हैं और जब भी आपका दिल चाहे आप शाम की चाय के साथ एंजॉय करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। ये देखिए नीचे से भी जले नहीं और ये बिल्कुल परफेक्ट बेक हुए हैं। अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितने खस्ता बने हैं और ये बहुत ही आसानी से टूट रहे हैं। अपना ढेरों ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं नेक्स्ट आपके साथ कौन सी वीडियो शेयर करूं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।